बंकापुर में मौजूद हैं। जेवर की विधानसभा बंकापुर से शुरुआत होती है। यहाँ से जो स्थानीय विधायक है वो लगातार एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, क्योंकि पहले वो विधायक रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप जो है यहाँ के पहले विधायक रहे हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं बंकापुर के। किस तरीके का माहौल चल रहा है बंकापुर में? क्या लगता है कि आपको जो विकास कार्य है विकास भी अधूरे रह रहे हैं? किस तरीके का माहौल लग रहा है? यहाँ बहुत जो 75 साल 70 साल में नहीं हुआ काम, वो 5 साल के अंदर हो चुका है सब काम। हर गली पक्की गांवों की सड़क बना दिया है। बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया। गरीबों के लिए सिलेंडर फ्री दिए गए हैं। सौर ऊर्जा की लाइट लगी है जगह जगह पर। और अखिलेश के टाइम में क्या था? गुंडागर्दी राज। हमारी बहन बेटी घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। और यदि कोई घर में जंगल में हमारी बहन बेटी जाती हो तो कुंडल छीन लेते थे, पैसा छीन लेते थे। बैंक से कोई पैसा लेके आ रहा था वो छिन जाता था दिन में ही। मोटरसाइकिल छिन जाती थी हमारी। और रात को क्या हालत होती थी हमारी? पहरा लगाते थे, पहरा लगाते थे। और ये रात भर हाँ उल्लड़ी होता रहता, ये आ गए वो आ गए। सब ये कि सोते भी नहीं थे, बहुत परेशान थे। और जब से योगी की सरकार आई है, राम राज्य आ गया, राम राज्य। कहीं भी कोई गुंडागर्दी नहीं है। हमारी बहन बेटी दिन में कहीं चले जाओ कोई परेशान नहीं है। यहाँ तक कि नोएडा पढ़ने के लिए जाती हैं, सर्विस करती है, रात के 11 बजे आ रही हैं। कोई भी परेशानी किसी को नहीं है किसी प्रकार की। और योगी शासन में जो भी बदमाश थे, नहीं कुछ तो ऊपर पहुँचाए, कुछ बंद हो गए, कुछ बिलों में घुस गए। बताइए, जो योगी जी ने जो यहाँ जो काम किया वो किसी सरकार ने नहीं किया काम। और हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारा काम करती रहे। और सभी 36 बिरादरियों का काम बढ़िया किया योगी सरकार ने। हमें बाबा का फूल खिलाना योगी जी का। आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से विकास कार्य गांव में हो रहे हैं और क्या और कमियां लगती हैं कि जो आगे आने वाले समय में जब आप वोट डालने जाएंगे वो ध्यान में रख कर जाएंगे और किस तरीके से वोट करेंगे? देखो, हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया, जो कि जेवर एयरपोर्ट। इस जेवर एयरपोर्ट को दुनिया पूरे विश्व में आज चर्चा है। कहीं भी चले जाओ विश्व में चर्चा है इसकी। ये इतनी बड़ी सौगात ये युवाओं के लिए बहुत आगे चलने के बाद, आज से 10 साल या 5 साल या बैक साइड देख लो, आगे चलने के बाद में ये इससे बहुत बड़ा लाभ होगा युवा को। जो युवा भी आने वाले हैं पीढ़ी, हम तो अभी हैं 60-70 साल के हो गए, पर उसके बाद जो पीढ़ी आएगी तो उनके लिए इस एयरपोर्ट से यहाँ का विकास, यहाँ का सब आसमान छुएगा। आसमान, हर आदमी खुशहाल रहेगा। जहाँ विकास की लहर घूमती है वहाँ हर आदमी खुशहाल होता है और हर आदमी को रोजगार मिलेगा। जिस बच्चे को हर घर से एक एक को रोजगार मिल जाता है वो घर खुशहाली हो जाता है। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस बार जो है पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से लहर की हम बात करें, पहले मोदी लहर थी, अब योगी की ऑफिस चेहरा है, योगी के नाम पे चुनाव बीजेपी लड़ रही है। तो क्या लगता है आपको, पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, किस तरीके से देखते हैं? मोदी योगी जी के लिए नहीं, मोदी योगी जी के लिए ये लहर बहुत, अभी 2024 का है, 2024 में भी मोदी जी आएंगे। मोदी योगी तो ये मोदी योगी जी की लहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कई किसानों से हमारी यहाँ पर बात हुई है, वो नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों की हम बात करें, जो मुआवजा है वो जेवर एयरपोर्ट का वो ठीक से नहीं मिल पाया है। क्या लगता है सर आप उसको? नहीं, मुआवजा जो उन्होंने निर्धारित किया वो हर वर्ग को मिला है। और उसके बाद भी उन्होंने एक और दिया था हर घर को, जो हर मेंबर को 5.5 लाख रुपया, वो भी मिला है। और जो रह गया वो जो मिलेगा, जो रह गया उस पर ही चर्चा चल रही है, वो भी आएगा। आश्वासन दिया गया है आने वाले समय में वो भी होगा। और जो और भूमि अधिग्रहण होनी है वो भी होगी। मतलब सारा विकास, देखो बहुत बढ़िया विकास चला है। योगी जी ने आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से आप वोट डालने जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से लोगों से हमारी बात हुई है, काफ़ी विकास जो स्थानीय विधायक उन्होंने कराया है, क्या मन में रखकर आप इस बार वोट डालने जाएंगे? हम यहाँ पे योगी जी के सुशासन और विकास के ऊपर वोट डालेंगे। हमारा जेवर विधानसभा पे आज से 50 साल पहले तक या 5 साल पहले भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। माननीय विधायक जी ने एक नहीं 3 डिग्री कॉलेज, 2 कन्या डिग्री कॉलेज और 1 जनरल डिग्री कॉलेज हमको ला के दिया। एक एम्स की तर्ज पर जहाँ पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ला के दिया। सड़क, बिजली और रोजगार के इतनी सुविधा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात भाई साहब ने बताई थी। इससे इतना विकास होगा। हमारे क्षेत्र, हमारे गाँव की ज़मीन गई, हमने खुशी से ज़मीन दी और पैसे की कोई दिक्कत नहीं। ये तो कुछ बरगलाने वाले लोग हैं जो हमको आपको यहाँ पर बरगला रहे हैं। विकास की लहर दौड़ रही है। योगी जी
मुख्य चेहरा है योगी, इस टाइम यूपी के सीएम के मुख्य चेहरा पे उनके ऊपर से मोदी जी के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जातीय समीकरण देखने को मिल रहा है जेवर में एक तरफ ठाकुर बीजेपी से, दो अलग अलग पार्टियां हैं, उन्होंने गुर्जर नेताओं को खड़ा कर रखा है, तो किस तरीके से देते हैं, कितनी टक्कर आपको लगता है जेवर में? जेवर में भारी बहुमत से सारी समाज का, राजपूत तो है ही है, ये छोड़िए, ये जाति बिरादरी तो मतलब और लोगों ने फैला रखी है, आगे बढ़ाना आ गए, ये सब ये डाडा आ गई, ये सही, इनको सारी बिरादरी का वोट मिल रहा है, 80% वोट मिल रहा है और इतनी वोटों से जीत के जाएंगे कि शायद हो सके कि यूपी के अंदर जब विधानसभा में शपथ ग्रहण करेंगे तो ये एक वहाँ के विधायक ये देखेंगे कि जेवर का विधायक आया है। ये है जेवर का विधायक जो 50,000 भारी बहुमत से जीत के जा रहा है। हर बिरादरी का, हर समाज का इनको समर्थन है। जेवर में ना पूरे इंडिया में योगी जी और मोदी जी ही यही चलेगी, क्योंकि कच्छ भी देख लो, हर चीज़ में अब कोरोना काल आएगा, उसमें कुछ नौकरियां रुक गई हैं, लेकिन वो भी क्लियर होंगी। हर आदमी है पूरा अधिकार मिला हुआ, कहीं भी जा सके, कहीं भी रह सके, कहीं कहीं के साथ भेदभाव ना है। एयरपोर्ट का जो पैसा रुका हुआ है किसानों का, वो योगी जी ने आश्वासन दिया कि वो इलेक्शन के बाद मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, इलेक्शन के बाद मिलेगा। ये विधायक जी ने भी बोला है मिलेगा, अधिकारियों से बात होंगी और योगी जी ने बोला है कि ये इलेक्शन के बाद किसानों का एयरपोर्ट का पैसा मिलेगा। माहौल नजर आ रहा है, जैसे बता रहे हैं गांव में काफी गंदगी है और काफी गंदगी है ही ना, तो नाली साफ होए और देखो गली में कितना कितना पानी भर रहा हो। तो क्या लगता है आपको, किसको वोट करनी चाहिए? वोट तो मोदी को देंगे और कौन देंगे? आपके विधायक हैं जो स्थानीय, उन्होंने काफी काम वाम किया है, कभी आए हैं यहाँ पर देखने? हाँ नो तो आते तो हैं, कभी कभी ऐसे घूमने बारे आते हैं, वैसे थोड़ी आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है बंकापुर गांव। इतिहास यहाँ पर गवाह है, जो राजनीति जेवर की शुरू होती है वो बंकापुर गांव की शुरू होती है। इस वक्त हम बंकापुर गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांव में विकास कार्यों की बात करें, जो स्थानीय विधायक है धीरेन्द्र ठाकुर, वो यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं। 5 साल में उन्होंने किस तरीके का काम किया है, इन सभी पहलुओं को लेकर हमने गांव के अंदर जांच पड़ताल की। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहना की है स्थानीय विधायक की, पर कई लोग ऐसे हैं जो कि नाराज़ होते हुए नजर आए हैं, चाहे पानी निकासी की बात करें, अन्य समस्याओं की बात करें। पर जिस तरीके से बंकापुर की बात करें तो बंकापुर का इतिहास है कि जो राजनीति जेवर विधानसभा की शुरू होती है वो बंकापुर गाँव से शुरू होती है। और बंकापुर के जो लोग हैं वो स्थानीय विधायक के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि हम मोदी को सपोर्ट करते हैं, मोदी को ही वोट देंगे, क्योंकि जिस तरीके से जेवर की विधानसभा की बात करें, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बनाया गया है, उसको लेकर जेवर विधानसभा के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये नाली में पानी भर जाता है और यहाँ रोड बंद हो जाता है तो घर में से निकलते हैं सब लोग, कोई सुने ही ना है, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। अब नाली वालों से कहते हैं साफ करो, सफाई करो, वो सुनते ही नहीं है। क्या कहते हैं विधायक? कहते हैं कि अभी आएंगे, अभी नंबर नहीं आया है यहाँ का, जब वोट मांगने आएंगे जब कहेंगे उनसे। अब खुद ही देख लेंगे वो यहाँ आके क्या हो रहा है। माहौल तो जी देखो ऐसा हो जी, सरकार तो बीजेपी मतलब पूर्ण मतलब सपोर्ट बीजेपी को हमारा। पर क्या है कि ये देखो जी थोड़ी थोड़ी समस्याएं जो गाँव में वो आते हैं, प्रत्याशी जो भी आते हैं मतलब वोट के टाइम पे आते हैं, उसके बाद में हम कोई समस्या लेके जाते हैं, कोई सुनवाई ना होती। कुल मिला के ये है कि ये हमारी जो समस्याएं छोटी छोटी विधायक और जो भी हमारे देखने वाले उनको देखनी चाहिए, हमारी बात पहुंचानी चाहिए ऊपर तक। हमारे गांव में थोड़ा बहुत विकास भी होना चाहिए जी। वोट तो हमारी बीजेपी की है, वो तो सरकार सब पता बढ़िया है, हिंदुत्व वाली सरकार है, बढ़िया सरकार है, लेकिन हमारी समस्या भी थोड़ी बहुत देखनी चाहिए। विधायक जी आना चाहिए यहाँ पे, हमारे से पूछना भी चाहिए। भैया थोड़ा बहुत तो सब चलता रहता है, रूसामनी भी होती है, गुस्सा भी होता है, अपना अपना ही होता है। हमारे यहाँ धीरेन्द्र सिंह ने बहुत विकास कराया है, उन्होंने एयरपोर्ट की सौगात दी है, जो हमारे लिए और हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को इतने सारे उनसे हाईवेयों से जोड़ दिया, जो हमारे लिए दिल्ली, मेरठ और मुंबई हमारे लिए जो दूर थी, हम 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। हमारे लिए हमारे विधायक जी ने बहुत विकास कार्य कराया है। नहीं भैया, हमारे विधायक जी के सामने किसी की कोई टक्कर नहीं है। और हमारे क्षेत्र में जितनी भी वोटें हैं हमारे विधायक जी को और हमारे योगी जी के लिए हैं। हम नहीं मानते, हम तो नाम ही नहीं जानते उन लोगों के कि कौन है, कौन सी पार्टी से हमें नहीं पता। हमें तो बस ये पता है कि हाँ बीजेपी को वोट देनी है।
माहौल बढ़िया है। हमारे योगी जी और मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगा और हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जीत के जाएंगे यहाँ से। भाई राजपूतों का तो सबसे मेन बंकापुर का तो यही माहौल है और होना भी चाहिए। हमारे यहाँ का तो माहौल यही है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और विकास की बात ऐसी होती कहीं थोड़ा है कहीं ज़्यादा ही है तो होता रहता है, उसकी कोई बात नहीं। और फिर हमारे यहाँ तो बीजेपी का गढ़ मानो, बीजेपी का चाहे किसी गांव में टूट फूट हो, हमारे गांव में पूरी वोट बीजेपी की जानी है। बंकापुर में तो पूरा बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का ही, हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। और सबसे बड़ी चीज़ है योगी जी के लिए हमारे यहाँ का वोट योगी को ही वोट क्यों दे रहे हैं आपको? क्या ऐसा काम उन्होंने? अरे उन्होंने सारे काम किए। हम वहाँ जंगल में रात को रहते थे और आज हमारी ट्यूबवेलें खाली पड़ी हैं, कोई नफा नुकसान नहीं है। बदमाशी हो रही थी, गुंडागर्दी, हमारी बहन बेटियाँ जाती थी ऐब करते थे। अब कोई शिकायत नहीं है हमारे यहाँ बिल्कुल। ज़्यादातर तो हमारी नज़र में धीरेन्द्र सिंह का है और बढ़िया काम किया है उन्होंने और सभी उसके काम से हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए जी, नाराज़गी तो बस यही है कि परीक्षाएं नहीं करवा रहे हैं। थोड़ी सी है कि जो सरकारी नौकरियां वो नहीं ला रहे हैं अभी। वैसे जो यहाँ पे माहौल है बीजेपी का ही है, जो हाँ जी वोट जो जाएंगे बीजेपी के जाएंगे। पर यहाँ पे अभी आपने पूछा था कि मुआवजे के लिए पूछा, जो धीरेन्द्र सिंह जी थे उन्होंने कहा था कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा, पर यहाँ पे वो नहीं हो पाया है। 4 गुना मुआवजा दे के पहले भी ये यहाँ पे ग्रामीण इलाका है पर ये शहरीकरण में ला दिया है, जिससे वो 4 गुना मुआवजा नहीं मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माना जाता है और यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कमर कसे हुए हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, एलईडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम बड़े चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। इस वक्त हम बंकापुर में मौजूद हैं। ठाकुरों का गांव कहा जाता है बंकापुर और यहाँ से जेवर विधानसभा की राजनीति शुरू होती है। बंकापुर के लोगों से हमारी बात हुई है, वो जो स्थानीय विधायक हैं उनके कामकाज से काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। पर कई लोग हमें ऐसे मिले जो कि समस्याओं को लेकर विधायक के पास गए पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बंकापुर की बात करें तो बंकापुर जेवर विधानसभा के अंदर आता है। तमाम जो निवासी हैं उनसे लगातार हमने बातचीत की है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, बीजेपी से जो किसान हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो एरिया है वो किसानों का है, किसान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि जेवर विधानसभा की हम बात करें तो कई ऐसे किसान हमें मिले जो कि जेवर एयरपोर्ट के मुआवजे को लेकर नाराज नजर आए। बंकापुर गांव में जिस तरीके से ठाकुरों का गांव ये बताया जा रहा है और यहाँ से जेवर विधानसभा की राजनीति शुरू होती है। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के और पहले विधायक रहे हैं धीरेन्द्र ठाकुर, उनके समर्थन में लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ राजा पटेल, बंकापुर, जेवर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। इस वक्त हम जेवर विधानसभा की चरौली गांव में मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इलेक्शन मोड में पूरा उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है, चरौली गांव के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की लहर देखने को मिल रही है, किस तरीके के कैंडिडेट को आप वोट करने जा रहे हैं? कांग्रेस ही आनी चाहिए देश में पूरे में, क्योंकि बीजेपी सरकार रही है 5 साल, हमारे आज के कोई काम नहीं करा। 5 साल कोई विधायक नहीं आया गांव में आज तक, हमारे रोड टूटे पड़े हैं सब। आज तक बीजेपी सरकार ने जब से आई है 7 साल होने को जा रही है, हमारे आज का कोई काम नहीं करा।
हम सरकार को अब बदलेंगे और प्रियंका गांधी को लावेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं सर, क्या क्या कमियां हैं गांव में? किस देखिए, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि पूरा प्रदेश में भाजपा का जिस तरह से एक क्रूरतम शासन चल रहा है, इससे सभी भली भांति परिचित हैं। और जिस तरह से इन्होंने किसानों का शोषण किया है, किसान आज त्राही कर रहा है, लेकिन इनकी कान पे जू नहीं रेंग रहा है। और विकास की बात करें तो यहाँ से जो पहले विधायक थे, किस तरीके का उन्होंने काम किया है और अब आप कांग्रेस को ही क्यों चुनना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से जेवर में एयरपोर्ट बना और किसानों का शोषण किया गया कि जहां मुआवजा 4 गुना देना चाहिए सर्किल रेट का, उसको 2 गुना दिया गया। किसानों को छला गया, ठगा गया, उनके साथ धोखा किया गया। जहां एक तरफ ये विकास की बात करते हैं, क्या जनता का धन को लूट कर आप लोग विकास करेंगे? ये कैसा विकास हुआ? इन्होंने 2016 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए, जबकि सबसे ज्यादा रजिस्ट्री जेवर में होती है। इसके बावजूद भी ना तो उस कानून को पालन किया गया जिस तरह से 2013 में कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल और एक कानून बनाया, उसमें किसान को राहत दी गई कि उसकी जमीन का मुआवजा 4 गुना उसको दिया जाएगा। उसको 4 गुना मुआवजा ना देकर इन्होंने 2 गुना मुआवजा दिया। आज इनका ना तो शिक्षा पर कोई ध्यान है, ना इनका रोजगार पर कोई ध्यान है, ना इनका किसान पर कोई ध्यान है, ना मजदूर वर्ग पे कोई ध्यान है, सिवाय भ्रष्टाचार के। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेवर के तहसील में लेखपाल से लेकर ऊपर तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसी को कहीं कोई राहत नहीं है। अगर आपकी कोई शिकायत है, आपको कोई अपना काम कराना है, आपका काम बगैर लिए दिए नहीं हो सकता। ये हाल है आज। आप क्या कहना चाहेंगे, गांव में किस तरीके की कमी है, किस तरीके का विकास पहले के जो विधायक उन्होंने किया, और अब किस तरीके का कैंडिडेट, आपको किस तरीके के विधायक की जरूरत है? जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और किसानों की बात सुनेंगे, उसको वोट मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हम लोगों के बीच में आए, हमारी समस्या सुनी। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां तक भी बीजेपी का सवाल आता है, बीजेपी ने अब तक लोगों के साथ किया क्या है, जुमलेबाजी के अलावा क्या क्या है? जुमलेबाजी, लोगों को सपना दिखाया। हर युवा को एक सपना था कि भी हमें नौकरी मिलेगी। किसी को नौकरी मिली तो गुना अच्छी बीएसएनएल थी, जिसका 80,000 करोड़ रुपए के लगभग आसपास उसकी संपत्ति थी, जहां 4,62,000 लोग कार्य करते थे। आज सिर्फ 62,000 हैं। 4 लाख लोग गए कहां? ये तो रहा इनका विकास। अब शिक्षा की बात करें, आप किसी भी स्कूल को उठा के देखिए, जो किसी प्राइमरी स्कूल का जो सैलरी है, जो वहां प्राइवेट टीचर जो काम कर रहे हैं, लगभग छोटे से छोटे स्कूल में पर ईयर का या पर मंथ का अगर बोले तो 5 लाख रुपए खर्चा आता है। वो आम जन टैक्स के द्वारा दिया। अभी किसी भी अपने विधायक से लेके, चाहे आपके सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई इन पे कोई सुनवाई नहीं करता है। पूरी जनता से, समाज से सिर्फ हाथ जोड़ के ये विनती है कि जुमलेबाजी में ना आए, अपना नेतृत्व खुद करें, अपनी सरकार चुने। एयरपोर्ट को लेकर जो जमीनें एक्वायरी की थी, उन किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी है क्योंकि उनको मुआवजा नहीं मिला है। चौरोली गांव में इस वक्त मौजूद हैं। जेवर विधानसभा यहाँ पर लगती है। जिस तरीके से तमाम जो प्रत्याशी हैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। हमारे साथ गांव की महिलाएं मौजूद हैं। गांव की हम बात करें तो क्या जो अहम मुद्दे हैं, किस तरीके के मुद्दे हैं गांव में? मुद्दे क्या ऐसा है कि जो भी विकास करेगा, देखो मुद्दे तो वही चलेंगे और जो वोट तो वहीं पे दी जाएगी। जो सही बात है। लड़की हैं अपनी गांव की हैं, ये दूसरी जगह जा रही हैं पढ़ने के लिए, तो कम से कम ऐसा तो करो जो लड़की यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाए, अपने ही पड़पा में जो है। और किसान के लिए तो देखो कुछ करो ही ना है, ना मोदी ने करो ना देखो कहीं और ने करो। अभी ये जो सरकार नहीं आएगी पता पड़ेगी ये क्या करेगी, अब इसकी तो जब भी पता पड़ेगी ना। पहले के जो विधायक थे उन्होंने आपसे कभी शिकायत करी स्कूल को लेकर? जो बात कर रही है कि जो जब काई ने सुनाई ना करी तो भैया हम क्या कह सकेंगे बताओ। अच्छा, आपकी जो मुख्य मांगे हैं कि स्कूल गांव के अंदर ही बनना चाहिए? हाँ, बनने चाहिए भैया। कायदा तो यही, जो लड़की बेटी कहीं कोई जाए ना कहीं बाहर। तो आप देख सकते हैं जो गांव की महिलाएं हैं वो जो है डिमांड कर रही हैं कि गांव के अंदर जो गांव की बच्चियां हैं वो स्कूल से बाहर पढ़ने जाती हैं। पहले के जो विधायक शिकायतें की हैं उनसे बातचीत की पर समस्या का समाधान नहीं निकला। अब वो उस कैंडिडेट को वोट देंगी जो गांव के विकास की बात करेगा, गांव के उत्थान की बात करेगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान देखने को मिला है और खबर फास्ट की टीम चरौली गांव में पहुंची है। जेवर विधानसभा है और गांव के लोगों से हमने बात की। तमाम जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाई हैं, जिसको लेकर गांव के किसानों में, गांव के लोगों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। इस बार किस तरीके से आप वोट करेंगे, कौन से उम्मीदवार को वोट करेंगे और वोट क्यों करेंगे? सही तो अपने वही है मोदी जी, देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं
जो आज तक जो कोई नहीं कर पाया जो उन्होंने काम किया है, हम तो उन्हीं को ही पोस्ट करते हैं। मोदी जी को वोट करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको कि गांव में किस तरीके के जो लोग हैं उनमें भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है कि जो पहले जो विधायक थे उनसे डिमांड की थी, स्कूल एक बहुत बड़ी समस्या है, गांव की जो लड़कियां हैं बाहर पढ़ने जाती हैं, तो आप जो मोदी उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे तो उनसे बात करेंगे कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी आपकी स्कूल बनवाने के लिए? हाँ जी, स्कूल तो बनना चाहिए गांव के अंदर, जो बच्चे बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए। जो गांव के बच्चे हैं दूर जाते हैं, उनका ऐसा सुविधा होनी चाहिए जेवर के अंदर, जो सुविधा जेवर के अंदर मिले बच्चों को। पर मोदी जी ने जेवर में विश्व का सबसे बड़ा वो बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये सब अच्छी बात है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना है यहाँ पे। वोट देखो जी, हम तो फूल के लिए जा रहे हैं, चाहे माहौल कैसा भी सही। फूल को क्यों वोट देंगे आप? देखो जी, हमें इंसानियत दिखाई दी फूल में, यूँ वोट देने जाएंगे हम। देखो जी, पहले नंबर पे तो कोई सी सरकार ने फ्री राशन नहीं डाला, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सिलेंडर किसी ने नहीं दिया फ्री, मोदी जी की माई से मिला, हर चीज की माई से मिला। तो देखो जी, जो हमें तरक्की देगा हम उसके लिए वोट डालेंगे। ये काम तो इन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, एक श्रीनगर की धारा हटाना या राम मंदिर का निर्माण करना, इन्होंने अच्छे ऐसे काम किए हैं जो आज तक किसी और नेता ने नहीं किए अपने उसमें, इसलिए हम इनको पोस्ट करते हैं। यहाँ पर जो माहौल है वो काफी अलग नजर आ रहा है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने विश्व का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट की स्थापना यहाँ पर की है, उसका शिलान्यास किया है, की लहर नजर आ रही है। सब बढ़िया सुविधा है जी, हमारे यहाँ बढ़िया सुविधा बना दी है बीजेपी ने। वोट तो अब उस समय बतावे कैसे मतलब माहौल चलेगा। हाँ, बीजेपी के ज्यादा हुआ। मैं तो भैया कहता हूँ बीजेपी एक वोट देंगे हम। बीजेपी को? हाँ जी। बढ़िया माहौल चल रहा। गांव में पूरे विकास कार्य वगैरह सब हो रहे हैं? हाँ, विकास बीजेपी नहीं करवाया हुआ। बीजेपी? हाँ जी। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी। देखो माहौल है यहाँ पे तीनों का, बसपा भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस का तो देखो 50 है, निकल जाएंगी अपनी अपनी पार्टी। ऐसे तो झाड़ू भी ले रहा है, तीनों का ही है। नहीं, जो ज्यादा माहौल चल रहा है, नल का चल रहा है, लोक दल का चल रहा है। ये देखो जाट लेन की तरफ से भी मान लो कैसे भी, और क्या नाम है, ये आंदोलन की वजह से भी चारों महीने देख के बदलना चाहिए भैया। और पहली बात है कि सत्ता चेंज होनी चाहिए। बढ़िया चल रहा है, रैली को चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या क्या कमियां हैं गांव के अंदर? कुछ कमियां तो सब रही है, कमी कहाँ है? जब प्राधिकरण ने करवाओगे काम में और कुछ न करवाओगे। मोदी ने सब कुछ करा है, सबकी यहाँ ना करने वाले इनके कुछ ना करा, वैसे सब कुछ गुंडागर्दी लफंगागर्दी मोदी नहीं बचाई है। भैया हमारा तो बुढ़ होना है, हमारा तो बेटा चलेगा छोड़ के बहू है, हमारा दाई तो कोई दुख ही ना है, पर देंगे वो आएंगे वोट। अच्छा ही काम करे हो, बुरा करे हो कोई। इस तरीके का माहौल चल रहा है जेवर विधानसभा में? जेवर विधानसभा में लोक दल को चल रहा है, चौरोली गाँव में सबसे ज्यादा। लोक दल को ही क्यों वोट देंगे आप? क्या कुछ रोजगार है ना, किसी की वजह से लोक दल को ही वोट देंगे आप? जेवर विधानसभा की बात करें तो किस तरीके का माहौल चल रहा है, किस पक्ष में ज्यादा जो लोग हैं? ज्यादातर बीजेपी के में। बीजेपी? बीजेपी को ही आप क्यों वोट देंगे? अलग पार्टियां विकास करो, माने यहाँ गांव में खूब विकास करो रेज को। अच्छा, जो पहले विधायक थे आपको कहना उन्होंने विकास किया? हाँ जी, गांव सगरो पक्को करके गिर दियो न, बढ़िया है, कोई परेशानी ना, कोई कभी जाओ कभी आओ, कोई परेशानी ना। भैया बुराई का ये ना दे, जाके मन में आवे वही दे देंगे वोट। तो बता दे तुम्हें, कोई ना दे वोट तो हो चुपकी गांव में ऐसे बताई जाए तो एक मजाक में हम तुम कह रहे हैं आपस में। हाँ, जेवर विधानसभा में मौजूद हैं और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। पहली बार वोट करेंगे, किस तरीके को का लगता है आपको कि पहली बार आप वोट कर रहे हैं और किसके पक्ष में आप वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं? वोट देना हमारा अधिकार है और ये हमारे सत्ता पक्ष और सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। सभी रोजगार और बेरोजगार को देखकर दिया जाता है सबको। अब देखना ये जरूरी है किसको वोट दिया जाए, अब ये बताएंगे आगे। युवाओं की बात करती है, चाहे बीजेपी की बात करें, अलग अलग पार्टियां, पर युवा काफी पिछड़ते जा रहे हैं। रोजगार की बात करें, युवा काफी बेरोजगार नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए पीछे हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी अपने पक्ष में रहती है और किसी को रोजगार नहीं देती है, अपने अपने महत्वपूर्ण काम नहीं कराती है, इसलिए वो बीजेपी को माहौल चल रहा है। हाँ जी, हिंदुत्व के लिए बढ़िया जी। हाँ जी, हिंदू के लिए यू
जो पार्टी बढ़िया है और युवाओं को रोजगार देती है और राशन वगैरह गरीबों को बांटती है, ये भी बढ़िया बात है। इसलिए आप लोग हाँ जी, रोड और गांव का रोड भी ये सब बढ़िया बना दिए हैं। जो स्थानीय विधायक है उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, क्या लगता है कि और जो मांगे हैं और गांव में विकास कार्य वो करवाएंगे जीतने के बाद? हाँ जी, विकास कार्य तो चलते आए हैं हमारी यहाँ पे, विधायक जी बढ़िया काम करवाएं, आगे को भी बढ़िया काम ही करवाएंगे, उम्मीद है। बीजेपी का वोट देगा? हाँ जी, बीजेपी बिल्कुल। काफी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर तमाम जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, अलग अलग नेता है, सचिन पायलट भी अब यहाँ पर विजिट करेंगे। किस तरीके से आपको लगता है कि जनता को कितना प्यार आपको मिल रहा है, जनता को कितना प्यार मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आम जन की, किसान की, मजदूर की, युवा की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने जेवर विधानसभा में भट्टा पाठशाल में आदरणीय राहुल गांधी ने किसानों की लड़ाई लड़कर 4 गुना मुआवजे का जो कानून बनवाया था। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने नोएडा प्राधिकरण की नींव रखी और आम जन हमेशा हर वर्ग का, हर किसानों, मजदूरों, सब कांग्रेस को पसंद करते हैं। मैं चुनाव में नहीं आया हूँ, चुनाव में तो कुछ नेता आते हैं। पिछले 8-10 साल से मैं जेवर विधानसभा में लगातार हूँ। मैं हर घर की, हर गली की समस्या को जानता हूँ, हर गांव में रोड टूटे पड़े मैं जानता हूँ, किसानों को मुआवजा नहीं मिला मैं जानता हूँ, साबोता के तालाब की क्या बुरी स्थिति है, मंदिरों में पानी घुसता है तालाब का, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ जेवर खादर की सड़कें कैसी टूटी पड़ी है, मैं जानता हूँ जो वहाँ पर काम हो रहे हैं गाँव में उसमें पीला ईंट लग रही है। और जेवर विधायक आंखों के नीचे जो काम हो रहे हैं, नौकरी चाहे युवा को नहीं मिल रही, वो सब सिर्फ जिम्मेदारी जेवर विधायक की है। विधानसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी मौजूद है, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सर, किस तरीके की लहर आप देखते हैं सर उत्तर प्रदेश में? बदलाव होगा, हमें विश्वास है। उस बदलाव में निर्णायक भूमिका कांग्रेस पार्टी की रहेगी। जो प्रियंका जी ने जिस तरीके से हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, वो बदलाव में निर्णायक भूमिका उसकी रहेगी। कांग्रेस के का प्रदर्शन पहले से काफी अच्छा रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कांग्रेस कहीं भी नहीं है ग्राउंड में। बीजेपी कुछ भी कह सकती है, मगर अच्छा प्रदर्शन रहेगा और उत्तर प्रदेश बदलाव होगा। ऐसा है कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित, समाज, हर समाज के लोग मेरे साथ होंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को, ये तो एक मामूली सा एक एमएलए है, जिसका एमएलए कम है, वो व्यापारी और लूटमार का उसको लूटमार से मतलब है। उन्हें हमने करोड़ों रुपया अपने जीवन में लोगों पर लगाया है, उन्होंने करोड़ों रुपया लूटे जरूर होंगे। उन ऐसे लुटेरों को, उनको अवतार सिंह भड़ाना नहीं, क्षेत्र की जनता जवाब देगी। और मैं इस जनता के लिए समर्पित हूँ और जनता का अपने जीते जी यहाँ के लोग मुझे चुनेंगे और मैं यहाँ के विकास का, वहाँ की जुल्मों का, जास्तियों का जवाब दूंगा। और जो डर है लोगों के में कि इस तरह अहंकारी एक यहाँ से एमएलए है, उसकी कितनी औकात है, वो मेरी जनता क्षेत्र की जवाब देगी। आप भी जानते हैं हमारा मुद्दा विकास है। इस जिले को एक ऐसा माहौल प्रदान करना है जिससे यह खुशहाली की ओर अग्रसर हो, महिलाओं को सुरक्षा मिले, व्यापारियों को सुरक्षा मिले, नौजवानों के लिए रोजगार हो, किसानों की समस्याएं दूर हों, बायर्स के जो बिल्डर से विवाद चले आ रहे हैं वो दूर हों। हम इन सारे मुद्दों के साथ दोबारा से जेवर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त करते हुए प्रत्याशी अपना बनाया, तो मैं इस अवसर पर धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस अवसर पर उन किसानों ने प्रदेश के विकास की खातिर अपनी ज़मीनों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए दिया। कांग्रेस की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रही है, गांव के किसानों के बीच जा रही है। पर गांव की जनता अब किसको वोट करेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ राजा पटेल, जेवर, खबर फास्ट।